जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का जो दिन है वैशाख पूर्णिमा का दिन महामानव बुद्ध का जन्म दिवस है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे भारत देश ने ऐसे महामानव को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे के सिद्धांत दिए तथा हर प्रकार से मानवीय सिद्धांतों के अनुकूल एक धर्म दिया जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। मैं आज के दिन के संदर्भ में महात्मा जो बुद्ध है उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं आज वर्णन करना चाहूँगा ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। उनमें से एक भारत देश के रत्न हैं तथा मानवता के सिद्धांतों के रक्षक, अधिकारों के रक्षक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में उनके क्या विचार थे, उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस उन्हीं की जुबानी से, उन्हीं के द्वारा कलमबद्ध किए हुए जो शब्द हैं उन्हीं के द्वारा मैं व्यक्त करना चाहूँगा। बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म अपनाया उसके पीछे उन्होंने अपनी पुस्तकों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। उन्होंने लिखा है कि एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका, तथा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरा जो झुकाव है बौद्ध धर्म की ओर ही क्यों हुआ। यह प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं अस्पृश्य से मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह भूमिका दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। सीधा सा उत्तर तो यह है कि मैं बुद्ध के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि मैं बुद्ध का जो धर्म है उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना हो तो वह धर्म बुद्ध का धर्म ही हो सकता है। मुझे वह अटूट विश्वास 35 वर्षों से सभी धर्मों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ। बाबा साहब ने बताया था कि मैंने बहुत से धर्मों का अध्ययन किया था, बहुत से धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद में मैंने जो निष्कर्ष निकाला, उनके तर्क की कसौटी पे जो कसा, उनके आधार पर मुझे बौद्ध धर्म ही ऐसा लगा जिसको मैं ग्रहण करना चाहा और मुझे उपयुक्त लगा। उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ। इसकी एक अलग ही कहानी है जो कि इनके बचपन से जुड़ी हुई है और बहुत रोचक भी है। वे बताते हैं कि मेरे पिताजी एक सैनिक अधिकारी थे, साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने बचपन के जो समय में अपने जो पिताजी थे उनको पाठ करते हुए, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए इस प्रकार से देखा उन्होंने। तो उनका जो पालन पोषण था वो कड़े अनुशासन में किया गया और अल्पायु में ही उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको धार्मिक जीवन की तरफ मोड़ने की कोशिश की। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि उनके पिताजी जो धार्मिक व्यक्ति थे उनके धार्मिक जीवन में कुछ अंतर्विरोध पाए गए
हालांकि उनके पिताजी कबीरपंथी थे, अतः मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वे कबीरपंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। साथ ही उनके जो भाई बहन थे और जो श्रोता थे, प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत और रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने का बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष बाबा साहब ने अंग्रेजों के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो उनके जो सजातीय लोग थे उन्हें बधाई देने के लिए उस अवसर पर उनके पास आए और एक सार्वजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वो जो एग्जाम पास किया था उससे बहुत ज्यादा खुश थे। अन्य जातियों की शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जश्न मनाने का यह आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, क्योंकि उस समय माहौल का इस प्रकार का नहीं था। किंतु आयोजनकर्ताओं ने महसूस किया कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला में पहला ही लड़का था। वे अनुमति लेने के लिए बाबा साहब के पिताजी के पास गए और वहां जाने पर उनके जो पिताजी थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं होगा। ऐसा कहते जो बाबा साहब थे उनका जो पारा था वो सातवें आसमान पर चढ़ गए। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा किया ही क्या है, उनके पिताजी ने कहा, और उनका जो क्रोध था काबू हुआ। उनके जो व्यक्तिगत मित्र थे उन्होंने भी कहा कि आपके जो पिताजी है यदि आयोजन करना नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। थोड़े से बहस मुबासे के बाद पिताजी को मैंने मनाया और वो मान भी गए और सभा आयोजित की गई। अपने भाषण के अंत में दादा जो कैलुस्कर थे उन्होंने सयाजी राव ओरिएंटल श्रृंखला बड़ौदा के लिए बुद्ध के जीवन पर स्वयं द्वारा लिखी पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। वो जो प्रति भेंट की गई वो मेरे लिए बहुत ही परिवर्तनकारी घटना थी। मैंने बड़ी जिज्ञासा से और रुचि से पुस्तक को पढ़ा और पढ़ करके अत्यंत प्रभावित हुआ और मैं द्रवित हो गया। मैंने ये पूछना शुरू कर दिया, यानी कि बाबा साहब ने पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिताजी हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं, क्या कारण है बौद्ध साहित्य से उन्होंने परिचय नहीं करवाया और हमें महाभारत और रामायण पढ़ने का इतना जोर देते, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महानता और शूद्रों और शूद्रों की निकृष्टता को प्रतिपादित करने वाले वृत्तांतों से भरे पड़े। मेरे पिताजी को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। तब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए, मेरी जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं करना है। मेरे पिताजी एक रोमर पेटिया अर्थात पितृसत्तात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसमें पिता की बात को सर्वोच्च माना जाता है और उसी का अनुसरण किया जाता है। अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा एवं अनियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार सिर्फ नहीं कर सकता था, और वह भी इस कारण से कि मेरी माँ मुझे बचपन से ही बुआ जी की देखभाल में छोड़ करके चल बसी। इसलिए कुछ समय बाद मैंने वही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए जो कहता हूँ उसका कारण यह है कि हम अस्पृश्य जाति से ताल्लुक रखते हैं और तुम्हारे अंदर हीन भावना नहीं पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इन हीन भावना को दूर करने में नहीं है। उन्होंने बहुत सी बातें मुझे बताई। तो बाबा साहब ने ये सोचा कि उनके जो पिताजी है रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए इस वजह से कहते हैं ताकि उनमें हीन भावना नहीं हो। तभी जो बाबा साहब थे
उन्होंने अपनी बात बताई कि मैंने महाभारत और रामायण जो पढ़ी है उसमें महाभारत में और रामायण में मुझे कोई भी जो चरित्र है या कोई भी जो व्यक्ति है मुझे प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि सारे जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी जो पात्र है, जो चरित्र है, मुझे मानवीय सिद्धांतों पर खरे उतरने वाले नहीं लगते, मुझे प्रभावित नहीं कर पाए हैं। इतना सुनते ही पिताजी खामोश हो गए और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए थे कि जो अम्बेडकर था उनके मन में विद्रोह बढ़ चुका था। इस प्रकार से बाबा साहब ने बताया कि जो दादा केलुस्कर थे उनके द्वारा जो पुस्तक भेंट की गई थी उन्होंने उसे बुद्ध की तरफ मोड़ा, और यही कारण था कि उन्होंने जो बुद्ध थे उनसे जुड़े हुए जो धर्म था, उनके जो पुस्तकें थी उनका गहराई से अध्ययन किया, और उन्होंने जो अन्य पुस्तकें पढ़ी थी, धार्मिक पुस्तकें, उन सभी से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो उन्हें सबसे जो उपयुक्त जो लगा वो बौद्ध धर्म ही लगा। इसी वजह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो मैं आज बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम सभी को बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएं हैं, बाबा साहब ने जो बातें अपनी बुक्स में लिखी है, उन सभी को हमें पढ़ना चाहिए, साहित्य का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।